इन्वर्टर की प्राइस बिल्कुल भी नहीं पड़ी। लाइटें चलाने हैं तो डीसी सिस्टम सबसे बेहतर रहता है कम बजट में। सही। जब 1 किलोवाट का लोड बनता है 2 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। सही। घरों में 2-3 पंखे होते हैं, 4 पंखे होते हैं, एक फ्रिज लगा लें आप तो 1.5 किलोवाट से गुजारा हो जाएगा। अब टॉप नॉच क्वालिटी चल रही है, वो लॉन्ची का X10 है 645 वाट, जो ऑथराइज्ड डीलर हैं डोंगजिन बैटरी के। इसके अलावा इन्वर्क्स सोलर एनर्जी के, कोटेक के, मैक्स पावर के, आईटेल के, इसके अलावा होमेज के, काफ़ी सारी कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे हम जुड़े हुए हैं। वो आपको मिलेगा 25,000 रुपये का। इसके अलावा वाट का जो सिस्टम है 1 से 1.5 किलोवाट, वो सिंगल बैटरी का होता है या 12 वोल्ट का होता है। तो एक चीज़ एक वक्त में चलेगी, या एसी चलेगा, एसी बंद करके इस्त्री कर लें, इस्त्री बंद करके मोटर चला लें। सोलर सिस्टम आपको मिल जाएगा, सोलर सिस्टम का कंप्लीट सामान, जिसमें हमारे पास इन्वर्टर्स आते हैं, सोलर पैनल आते हैं जिनका काम बिजली बनाना होता है। लिथियम बैटरीज़ की बहुत बड़ी रेंज मौजूद है, जो 3 से 4 किलोवाट का सिस्टम होता है, जो 2 बैटरी वाला सिस्टम कहलाता है, हम उसको 24 वोल्ट कहते हैं। 6 किलोवाट, अब 6 किलोवाट वो लोग लगाते हैं जिनके एसी एक से ज़्यादा हों, जिनके पास 3-4 फ्रिज चल रहे हों, पंखे लाइटें ज़्यादा हों। लोड है उसका डबल सिस्टम सोलर पैनल लगता है। अगर 3 किलोवाट का आपका रनिंग लोड है तो आप 6 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे। रनिंग उस वारंटी को वारंटी बोलते हैं जो कंप्लीट पार्ट्स प्लस सर्विस वारंटी। जैसे इन जिनको का 585 वाट का पैनल अवेलेबल है, एक एसी की कंपनी का इश्तिहार था कि इसके छोटे साइज़ पे मत जाना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 100 गज़ के घर में 3 एसी लगे होते हैं। अच्छा। तो 3 एसी और 10 चीज़ें और भी होती हैं, इलेक्ट्रिक हीटर भी लगा होता है, तो उनको 8 किलोवाट का सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका घर बड़ा होता है लेकिन एसी पंखे लाइटें लगाए होते हैं, तो उनका 2 किलोवाट में भी काम हो जाता है। डिपेंड करता है आपका यूजेज कितना। यूजेज पे डिपेंड करता है, अप्लाइंसेज आपके घर में कितनी फैमिलियाँ रहती हैं। आपका 20 कमरों का घर हो और 4 लोग घर में रहते हों तो 2 एसी चलाएंगे, 4 एसी चला लेंगे 4 लोग, और 6 कमरों में 6 फैमिलियाँ रहती हैं तो मुमकिन है 6 एसी चल रहे हैं। तो डिपेंड ये टोटल करता है यूजेज से। आमतौर से घर बड़ा होने से लाइटिंग का लोड बढ़ता है। बाकी जहाँ तक जितनी फैमिलियाँ रहती हैं, अगर एसी चलाना है तो उसके हिसाब से कॉमन में जैसे एसी चल रहा है, इससे हमारा जो सिस्टम का जो साइज़ बढ़ता है वो इन चीज़ों से बढ़ता है। बाकी पंखों का हम कह लें 50 वाट का एक पंखा अगर हम लगा लें जो हमारा एसी डीसी पंखा होता है, तो 20 पंखे अगर हमने चलाने हो तो हमें 1 किलोवाट का लोड बनता है, 2 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। सही। घरों में 2-3 पंखे होते हैं, 4 पंखे होते हैं, एक फ्रिज लगा लें आप तो 1.5 किलोवाट से गुजारा हो जाएगा। अब अगर हमें इस्त्री, एसी या मोटर ये 3 चीज़ें चलानी है तो हमें कम से कम 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, जिसमें एक चीज़ एक वक्त में चलेगी, या एसी चलेगा, एसी बंद करके इस्त्री कर लें, इस्त्री बंद करके मोटर चला लें। क्योंकि इस्त्री दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा होती है, मोटर आमतौर से दिन में आधे से 1 घंटा चलती है। वो जिनके घरों में पानी का कनेक्शन बाज़ औक़ात कॉमन होता है तो मोटर कुछ लोगों के मीटर में नहीं होती, तो सिर्फ एसी रह जाता है 3 किलोवाट। अब 6 किलोवाट वो लोग लगाते हैं जिनके एसी एक से ज़्यादा हों, जिनके पास 3-4 फ्रिज चल रहे हों, पंखे लाइटें ज़्यादा हों। जैसा आपका लोड है, इसकी सिंपल कैलकुलेशन ये है कि आप गूगल कर लें, अप्लायंसेस का लोड चेक कर लें कि आपके घर में एग्जैक्टली लोड कितना चलता है। वो आप अपने मीटर से ही चेक कर सकते हैं कि आपका जो के इलेक्ट्रिक का मीटर है उसमें आप मालूम कर सकते हैं कि मेरा घर में दोपहर को 2 बजे कितना किलोवाट चल रहा है। अब बिल पे भी लिखा हुआ आ रहा है कि हमारा मैक्सिमम लोड कितना जाता है। किसी के घर में 3 किलोवाट है, किसी घर में 6.5, किसी घर में 1.5। वो पीक लोड आता है आपके बिल पे। अब आ रहा है कि इलेक्ट्रिक में कराची में कम से कम बिल होता है कि हमारा इतना मैक्सिमम लोड इतना जा रहा है घर का, उससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होती है। चलिए, उसके बाद जितना लोड है उसका डबल सिस्टम सोलर पैनल लगता है। अगर 3 किलोवाट का आपका रनिंग लोड है तो आप 6 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे। रनिंग लोड हम किसको कहते हैं? पंखे, लाइटें, फ्रिज, और वो लोड जो आपने मुस्तकिल चलाना है। जो आपने लोड कभी कभी चलाना है उसको आप मैनेज करके चलाएं। जैसे आपने मिसाल के तौर पे इस्त्री, एसी और मोटर तीनों चीज़ें हैं तो हम 6 किलोवाट नहीं लगाएंगे, 3 ही लगाएंगे। 2 एसी चलाने दो तो उसके हिसाब से सिस्टम लगाएंगे। तो रनिंग लोड अलग होता है, और जो आपने लोड कभी चलाना है, कभी माइक्रोवेव है, मैं कहूँ जी मेरे घर में माइक्रोवेव भी है, इलेक्ट्रिक चूल्हा भी है, मेरे घर में इस्त्री भी है। अगर मैं सारी चीज़ें चलाऊँ तो मुझे 10 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, और अगर मैं अपनी ज़रूरत पे चलाऊँ तो 4 किलोवाट में भी मेरा गुजारा हो जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज भी करना होता है। चलिए, इसके बाद मेरे हिसाब से जो आपने सवाल किया था उसका मैंने अच्छे से जवाब दिया। यानी आप मैनेज करके चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें एक साथ चलाएँ। आमतौर से चलती नहीं है सारी चीज़ें, जैसे माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक चूल्हा और गीज़र, हीटर सब इकट्ठे तो नहीं अच्छा चलेंगे। अखिल भाई, एक सवाल और है। जैसे बढ़ती गर्मी है तो लोग समझते हैं कि भाई रेट भी उसी हिसाब से जो है ना अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब गर्मी बढ़ रही होती है लोगों का रुझान जो है ना इस गर्मी में अपने लोड को मैनेज करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजली के जो बिल होते हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाते हैं।
इस गर्मी में लोगों के फैन ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो लोगों को ये होता है समझना कि आप व्यूअर्स को गाइड कर दें कि बढ़ती महंगाई में और बढ़ती गर्मी में तो प्राइस भी अपडेट हो रहे हैं, प्राइस के अपडेट के हवाले से भी बता दीजिएगा व्यूअर्स को। कि पहली बात तो ये कि किस चीज़ के प्राइस नहीं बढ़े हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है। हर एक चीज़ के एक होता है सीज़न का इफेक्ट जो आप कह रहे हैं कि लोगों की एक आम तासुर ये है कि जो गर्मी में महंगा सोलर लगेगा सर्दी में सस्ता लगेगा, बाद पूरी सर्दी हम चिल्लाते रहे कि लगा लो गर्मी में महंगा हो जाएगा। बिल्कुल दूसरी बात ये है कि आपने बहुत सारे लोग कहते हैं जब बिल आएगा तब देखेंगे, तो आप देख लेंगे। बिल्कुल ऐसा तो ही है। बहरहाल सर्दी और गर्मी की प्राइसेस में फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो जहाँ तक सोलर सिस्टम की बात है तो इन्वर्टर, पैनल और बैटरी 3 चीज़ें हैं हमारे सिस्टम में। सही। सोलर इन्वर्टर की प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। हम्म, प्राइस सीज़न से ज़्यादा डिमांड सप्लाई से भी चलती है। बिल्कुल तो सीज़न में क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस बढ़ जाती है। अब लेकिन हर आइटम के साथ ऐसा नहीं है कि सीज़न में भी शॉर्टेज हो, प्राइस शॉर्टेज में बढ़ती है। जो गर्मी की वजह से जो प्राइस बढ़ती है वो शॉर्टेज की वजह से बढ़ती है। दूसरी वजह प्राइस बढ़ने की होती है कॉस्ट, कि चाइना से माल महंगा आ रहा है। बिल्कुल अब चाइना में रेट बढ़ गया, गवर्नमेंट ने बैटरी पे ड्यूटी बढ़ा दी, सही उसका ना किसी सर्दी से ताल्लुक है ना किसी गर्मी से ताल्लुक। बिल्कुल ऐसा जून या जुलाई में गवर्नमेंट बजट दे रही है, उसमें 8% टैक्स सोलर पैनल पे एक्सपेक्टेड है। अच्छा पहले ज़ीरो टैक्स था, फिर गवर्नमेंट ने 18% लगाया 2025 में, फिर उसको 10 कर दिया। अब आज 21 मई की न्यूज़ है हेडलाइन की कि वो 10 से 18 हो रहा है। अब 8% का जो इजाफा है, यानी 22,000 का पैनल 24,000 का हो जाएगा, वो इजाफा किसी गर्मी सर्दी से ताल्लुक नहीं रखता। बिल्कुल तो इस साल 2026 में शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं। जो प्राइसेस बढ़ी हैं वो ओवरऑल इफेक्ट की वजह से बढ़ी हैं। चाइना में प्राइसेस बढ़ी हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ ड्यूटी बढ़ाई है लिथियम बैटरी पे, इस वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं। जो सीज़न और शॉर्टेज की प्राइसेस हैं अभी तक इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी इतनी आई नहीं है। कराची में मेरे ख्याल में अप्रैल में गर्मी शुरू हुई है इस साल, बिल्कुल और कसर वो निकल गई, इसमें कोई शक हाँ, नहीं कि जितनी शदीद गर्मी है कराची में। सही इसी तरह अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो लाहौर इस्लामाबाद में अच्छा मौसम था। बिल्कुल बहुत अच्छा। तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी है वैसी पूरे पाकिस्तान में जैसी पड़नी चाहिए, तो डिमांड अभी तक वैसी नहीं आई जिससे शॉर्टेज क्रिएट हो। बिल्कुल तो सीज़न वाली जो प्राइस आप कह रहे हैं वो नहीं आई है, इक्का दुक्का कोई मॉडल है, जैसे सही। इन्वरक्स का नाइट्रॉक 10 किलोवाट है, वो शॉर्ट हो गया, उसकी प्राइस एकदम बढ़ गई, मार्केट में जैसे नहीं मिल रहा। तो अदरवाइज़ ऐसा इफेक्ट नहीं आया। बाकी प्राइस स्टेबल है यहाँ पर। प्राइस स्टेबल हैं अभी तक। मे बी ईद के बाद जो है वो हमें अगर डिमांड ज़्यादा आती है तो प्राइसेस में कोई इंक्रीज़ आए सीज़न की वजह से। ठीक अच्छा, मेहरान एंड सोलर पे कौन कौन सी वैरायटी माशाल्लाह से मिलती है, हमारे व्यूअर्स को वो भी गाइड कर दें। जी, मेहरान सोलर हाउस पे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट सोलर सिस्टम आपको मिल जाएगा। सोलर सिस्टम का कंप्लीट सामान, जिसमें हमारे पास इन्वर्टर्स आते हैं, सोलर पैनल आते हैं जिनका काम बिजली बनाना होता है, लिथियम बैटरीज़ की बहुत बड़ी रेंज मौजूद है जो कि आपकी ज़रूरत के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये 3 चीज़ें सिस्टम में बुनियादी होती हैं, इसके अलावा इंस्टॉलेशन और स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम आपकी करवा देते हैं। सही। अच्छा, इन्वर्टर्स तो माशाल्लाह होते ही बहुत सारे ब्रांड्स के हैं, लेकिन आपको पता है जिस तरह मामला चल रहे हैं आजकल, तो इन्वर्टर्स से ज़्यादा डिमांड लिथियम बैटरीज की है। तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 100 की हैं, 200 की हैं, 12 वोल्ट की, 48 की, जो हैं ज़रा उसकी भी ब्रांड्स के बता दें कौन कौन से आपके पास हैं। जी, लिथियम बैटरी के लिए सिंपल सा रूल है। जो हमारी पानी वाली बैटरी होती थी वो 12 वोल्ट की होती थी। तो जिस सिस्टम पे एक बैटरी लगती है हम उसको 12 वोल्ट कहते हैं। अगर आपके सिस्टम में 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं, 3-4, आम तौर से 1 किलोवाट का जो सिस्टम है, 1 से 1.5 किलोवाट, वो सिंगल बैटरी का होता है या 12 वोल्ट का होता है। तो 12 वोल्ट में हमारे पास कुछ 6-7 बैटरी के मॉडल अवेलेबल हैं मुख्तलिफ ब्रांड में। इसके अलावा फिर जो 3 से 4 किलोवाट का सिस्टम होता है, जो 2 बैटरी वाला सिस्टम कहलाता है, हम उसको 24 वोल्ट कहते हैं। तो 24 वोल्ट में भी हमारे पास 3-4 ऑप्शन मौजूद हैं। फिर हमारा 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8, 10, 12 जितने इससे ऊपर हैं सब 48 वोल्ट के होते हैं। सही। 48 वोल्ट में हमारे पास भी काफ़ी रेंज मौजूद है, 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर। 300 एम्पेयर यानी 16 किलोवाट का बैटरी बैंक आपको हमारे पास मिल जाएगा। तो एक काफ़ी बड़ी रेंज है जिसमें इन्वरक्स की बैटरियाँ मौजूद हैं, डोंगजिन की बैटरियाँ मौजूद हैं। फिक्स ऑन कंपनी ने अभी नई लॉन्च की हैं 100 एम्पेयर, 300 एम्पेयर, वो इंशाल्लाह आ रही हैं। इसके अलावा आईटेल कंपनी की बैटरी हमारे पास मौजूद है, तो बैटरी की काफ़ी बड़ी रेंज मौजूद है। सही, ठीक है। अच्छा, प्राइसेस भी कोट करते हैं कौन कौन सी कंपनी जो आपने बताई है, स्पेशली आपके पास डोंगजिन की भी। अच्छा, ऑथराइज्ड आप कौन कौन सी कंपनीज के डीलर हैं, आप वो भी गाइड कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑथराइज़्ड डीलर हैं डोंगजिन बैटरी के। इसके अलावा इन्वरक्स सोलर एनर्जी के, कोटेक के, मैक्स पावर के, आईटेल के, इसके अलावा होमेज के, काफ़ी सारी कंपनीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे हम जुड़े हुए हैं। और सही, कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट आपके लिए लेके आएँ, जिनकी वारंटी अच्छी हो, वारंटी पक्की हो, आगे आपको जो है परेशानी ना हो। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सी बैटरीज हैं, उनके रेट्स क्या होने वाले हैं, और वारंटी कौन सी बैटरी कितनी ऑफर कर रही है,
वो भी ज़रा जी, व्यूअर्स को गाइड बैटरी में हमारे पास कम से कम लिथियम बैटरी की वारंटी है 2 साल, जो कि डेस्कटॉप बैटरीज़ की आती है डोंगजिन की 12 वोल्ट 100 एम्पेयर, आईटेल की 12 वोल्ट 100 एम्पेयर। इन इन बैटरीज़ की वारंटी है 2 ईयर पार्ट्स की कंप्लीट। करें। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलें तो 5 साल वारंटियाँ वॉल माउंट बैटरीज़ में आती हैं, उसमें आईटेल है, डोंगजिन की वॉल माउंट बैटरी के मॉडल्स हैं, इन्वरेक्स की वॉल माउंट बैटरी के मॉडल्स हैं। इन सब बैटरीज़ की 5 साल वारंटी आती है। ठीक। हम उस वारंटी को वारंटी बोलते हैं जो कंप्लीट पार्ट्स प्लस सर्विस वारंटी। जैसे इन्वरेक्स की बैटरी है उसकी 10 इयर्स वारंटी है बट विथ बाइफर्केशन, 5 साल पार्ट्स 5 साल सर्विस। तो 5 साल कंप्लीट वारंटी है जो कि असल वारंटी है। अगले 5 साल कंपनी आपसे चार्जेस लेगी सामान के, सर्विस चार्जेस नहीं लेगी, लेकिन सामान में इंशाल्लाह जो है वो आपको सर्विस चार्जेस भी उनका सब निकल जाएगा। सही, ठीक। अच्छा आकिल भाई, कोई यूज़र आपके पास आता है शॉप पर और बोलता है कि भाई मुझे नया सेटअप लगाना है और मेरा बजट कम है, तो उस बजट में क्या आप रिकमेंड करेंगे व्यूअर्स को? सर मसला ये है, नया सेटअप लगाना है कम बजट, तो यकीनन हम उसको यही हम पंखे लाइटों की तरफ जाएंगे। बिल्कुल तो उसने पंखे लाइटें चलाने हैं, और जब उसने पंखे लाइटें चलाने हैं तो डीसी सिस्टम सबसे बेहतर रहता है कम बजट में। सही। जब हम इन्वर्टर्स की तरफ जाते हैं तो हमारा करंट 12 वोल्ट में 220 वोल्ट में चल बिल्कुल रहा होता है, 220 इन्वर्टर कन्वर्ट करता है 220 में। और जब हम डीसी सिस्टम लगाते हैं तो हम डायरेक्ट एक सोलर पैनल या 2 छोटे सोलर पैनल लगा के उससे बैटरी चार्ज करते हैं और चार्जर के ज़रिए जो है डायरेक्ट डीसी पंखे चला लेते हैं। तो वो का सिस्टम हमें नॉर्मली सस्ता पड़ता है, लेकिन कम से कम वो सिस्टम भी एक पंखे के लिए लगाएँ तो अच्छी चीज़ें लगाएँ तो पंखे के अलावा 25-30 हज़ार उसमें भी खर्च हो जाते हैं। सही। और बाकी अगर बड़ा लगाएँगे 60-70-80 हज़ार, बिल्कुल। यानी लाख के अंदर-अंदर आपको सिस्टम मिल जाएगा। अच्छा, 1 लाख बहरहाल एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम लगता है सालों के लिए, साल के लिए नहीं बिल्कुल। सालों के लिए। पैनल की वारंटी 10-12 साल होती है और बैटरी भी बहरहाल लिथियम लगाएँ तो ज़्यादा चल जाती है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है, ज़्यादा देर तक फ़ायदा देती है। सही। ठीक। अच्छा आकिल भाई, रेट्स वगैरह भी कोट कर दें ज़रा, बैटरीज़ के और इन्वर्टर्स के क्या-क्या रेट्स चल रहे हैं अभी मार्केट में? जी, बैटरीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। डोंगजिन की 12 वोल्ट 100 एम्पेयर बैटरी से स्टार्ट करेंगे। इसकी प्राइस है ₹65,000, 2 साल पार्ट्स, 1 साल सर्विस वारंटी है। 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट के इन्वर्टर, जो भी सिंगल बैटरी इन्वर्टर्स हैं, उन पे आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 12 वोल्ट में आईटेल की बैटरी है, 65,000 प्राइस है। डाइनस और मैक्स पावर, इन 2 कंपनीज़ की बैटरी हैं, इनकी प्राइस है ₹60,000। नेक्स्ट इन्वर्क्स की बैटरी है 72,000। फिर डोंगजिन में डबल बैकअप के साथ आती है 12 वोल्ट 200 एम्पीयर, अच्छा। इसकी प्राइस है 1,25,000। तो ये 6 मॉडल हैं बैटरी के जो हमारे पास सिर्फ 12 वोल्ट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा 24 वोल्ट में भी आईटेल की बैटरी है, 1,30,000 प्राइस है। इन्वर्क्स की बैटरी है IP65, उसकी प्राइस है 1,80,000 रुपये। इसके अलावा डोंगजिन की बैटरी है वॉल माउंट, 1,65,000 प्राइस है। काफ़ी बड़ी रेंज हमारे पास बैटरी की मौजूद है। 48 वोल्ट 100 एम्पेयर में डोंगजिन की विदाउट वाईफाई मॉडल है 2,35,000। वाईफाई मॉडल है 2,40,000 रुपये। डोंगजिन का डेस्कटॉप मॉडल है 2,20,000 रुपये। इसके अलावा हमारे पास इन्वर्क्स की बैटरी IP21 है, IP65 है, प्राइसेस हैं 2,70,000, 3,25,000। इसके अलावा हमारे पास फिक्सॉन की बैटरी आने वाली है 2,25,000, उसकी प्राइस है। आईटेल की 4800 एम्पेयर की बैटरी है 2,15,000, उसकी प्राइस है। फिर 200 एम्पेयर में डोंगजिन की बैटरी है 4,70,000 प्राइस है। 300 एम्पेयर में बैटरी है डोंगजिन की तकरीबन 6,40,000 उसकी प्राइस है। ठीक हो गया। इसी तरह इन्वर्टर के भी ज़रा रेट्स कोट कर दें। इन्वर्टर की प्राइसेस की हम बात करें तो इन्वर्टर में हमारे पास अवेलेबल हैं 3 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक के इन्वर्टर। 20 किलोवाट का इन्वर्क्स का हाइब्रिड इन्वर्टर है नाइट्रॉक्स का, 11,80,000 रुपये उसकी प्राइस है। ये आपको ऑन डिमांड मिल जाएगा। रेडी स्टॉक में 3 किलोवाट से लेकर 12 किलोवाट के इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। 3 किलोवाट में फिक्सॉन का इन्वर्टर अवेलेबल है 68,000 का, और इसके अलावा डोंगजिन का 3.5 किलोवाट है 83,000 का विद BMS लिथियम बैटरी की सपोर्ट मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास 4 किलोवाट में डोंगजिन का इन्वर्टर है। फिर 6 किलोवाट की रेंज में आए तो 6 किलोवाट में मेरे आपके ख्याल में 10-12 इन्वर्टर के मॉडल्स होंगे। इसमें आईटेल का इन्वर्टर है IP54 सीरीज़ में, उसकी प्राइस है 1,45,000 रुपये। फिर आईटेल का IP66 में 6.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, 2,15,000 प्राइस है। इसके अलावा इन्वर्क्स का वेरॉन 6 किलोवाट मॉडल है, पहले 2,20,000 का था, कंपनी ने स्कीम दी है 1,85,000 में मिल जाएगा। इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स 6.6 किलोवाट अवेलेबल है, 2,75,000 में मिल जाएगा। कोटेक का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है PV7000, 1,20,000 उसकी प्राइस है। फिक्सॉन का 6 किलोवाट की ओनिक्स सीरीज़ है PV9000, 1,30,000 रुपये उसकी प्राइस है। फिक्सॉन की लेक्सस सीरीज़ है 6 किलोवाट PV8000, इसकी प्राइस है 1,30,000 रुपये। फिक्सॉन का तीसरा मॉडल है 6.2 किलोवाट PV8000,
जो कि पैरेलल ऑप्शन के साथ आता है, 145,000 उसकी प्राइस है। इसके अलावा डोंगजिन का इन्वर्टर है 6 किलोवाट PV 7000, उसकी प्राइस है 1,30,000 रुपये। काफ़ी बड़ी रेंज है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि 6 किलोवाट में अवेलेबल है। इनकी लिथियम आयन बैटरीज भी अवेलेबल हैं। बेहतर है इसके लिए आप शॉप विजिट करें या हमारे नंबर्स पर रब्ता कर लें, तो वो आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, एसेसरीज के हवाले से भी बता दिएगा। एसेसरीज देखें, सोलर में हमने 3 चीज़ें आपको बताई, इन्वर्टर, पैनल और बैटरी। इसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ें हैं वो हमारे पास ब्रेकर और डीवी बॉक्स होता है। तो ब्रेकर और डीवी बॉक्स की वैरायटी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा वायरिंग जो होती है हम रेकमेंड करते हैं कि अपने इंस्टॉलेशन कंपनी या इंस्टॉलर्स के ज़रिए अरेंज करवाएं, क्योंकि वायरिंग में साइज़ का मसला होता है। आप कॉइल लें, आपको काफ़ी वेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल। आप कटिंग लेंगे, आपको कम पड़ गई, तो उसमें जो है वो जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि वो आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इंस्टॉलर के ज़रिए बाय कर लें। ठीक है। अच्छा, पैनल्स की भी अपडेट दे दें, क्या रेट चल रहे हैं पैनल्स के? सोलर पैनल हमारे पास आपको जो रनिंग मॉडल हैं, लॉन्ची का 615 वाट का X7 वो मिल जाएगा। सबसे बजट में उसकी प्राइस है वो आपको मिलेगा 25,000 रुपये का। इसके अलावा जिनको का 585 वाट का पैनल अवेलेबल है, जिसकी प्राइस है 26,000 रुपये। जिनको का 585 एक्सपेंसिव है लॉन्ची के 615 से, लेकिन 585 जिन्होंने लगाया हुआ है तो अब उनको 585 ही लगाना है। जो सबसे इस वक्त टॉप नॉच क्वालिटी चल रही है वो लॉन्ची का X10 है 645 वाट, जो कि हमें मिल जाएगा 29,000 रुपये में। तो ये पैनल की रेंज भी हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया। और इंस्टॉलर्स वगैरह भी आपके पास अवेलेबल होते हैं? जी, इंस्टॉलेशन आपकी करवा देते हैं। हमारा एड्रेस है मेहरान सोलर हाउस, रीगल चौक, कराची। कॉन्टैक्ट नंबर है 0339 101 9111। ठीक है, फिर पैसा रखो, माल उठाओ। हाँ, ठीक है। पेमेंट आप हमें ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें, हम आपको डिलीवर करवा देंगे। शॉप पे आते हैं तो शॉप से आप ले सकते हैं। जी, हमारी लॉकडाउन हो या ना हो, हमारी टाइमिंग 12 से 8 ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई लॉकडाउन तकलीफ नहीं देता। चलिए, बहुत शुक्रिया।